मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने रीजनिंग में अब तक कैलेंडर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्लॉक टेस्ट यानी घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण में रेलवे से संबंधित इंपोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब घड़ी। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लॉक टेस्ट, घड़ी परीक्षण। देखो क्लॉक क्या होता है, क्लॉक के बारे में आप सभी जानते हैं। क्लॉक होता क्या है, क्लॉक क्या काम करता है, घड़ी क्या काम करती है पता है आपको? टाइम बताती है। क्या बताती है? टाइम। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालो क्लॉक। देखो क्लॉक क्या करती है, क्लॉक सबसे पहले टाइम बताती है। क्या बताती है? समय बताती है। क्लॉक क्या करती है, घड़ी क्या बताती है? समय को बताती है। आप मुझे बताना, अगर मान लो अब टाइम कितना हो रहा है, अब टाइम मान लो अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम हो रहा है 1:20 और 30 सेकंड। ठीक है, जैसे अपन कैलेंडर पढ़ रहे थे, डेट मंथ ईयर, इसी प्रकार से क्या करता है, आवर डबल एच और क्या करता है, मिनट, और ये क्या करता है, सेकंड। इसी प्रकार से आप टाइम बताता है। ठीक है, आजकल जो घड़ी है वो डिजिटल की बात चल रही है। घड़ी चाहे वैसे कोई सी भी हो, हम एनालॉग की भी बात करेंगे। ठीक है, दोनों घड़ियों की बात करेंगे। जो टाइम होता है वो किस किस पर देख सकते हैं अपन? एक तो देख सकते हैं किस पर, एनालॉग पर। एनालॉग घड़ी जो होगी वो, और दूसरी क्या होती है, डिजिटल। तो क्वेश्चन कई बार क्या है, डिजिटल पर भी आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन डिजिटल पर भी एग्जाम में आ जाता है। तो जो एनालॉग घड़ी है वो क्या है, सुइयों पर आधारित है। किस पर आधारित है? और जो डिजिटल है वो किस पर, संख्या पर आधारित है, डिजिट पर यानी अंक पर आधारित है। ठीक है, तो मैंने एक टाइम ले लिया 1:20 और 30 सेकंड। अगर मैं आपसे बात करूं कि कल की अगर बात चलेगी तो कल 1:20 और 30 सेकंड तक कितने घंटे हो जाएंगे बताओ आप, बताओ। अगर आज अब मान लो दोपहर के कितने बज रहे हैं, 1:20 और 30 सेकंड हो रहे हैं, तो कल 1:20 और 30 सेकंड तक कितना टाइम हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएंगे ना? बताओ, 24 घंटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? तो आपसे कई बार क्वेश्चन इस पर आधारित पूछता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब क्या है, 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे सोमवार को एक घड़ी क्या कर रही थी, समय दर्शा रही है, समय दर्शा रही है। तो बुधवार को बुधवार को बुधवार को शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक घड़ी में क्या समय होगा, क्या समय होगा? ये क्वेश्चन ऐसे कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सुबह 8:30 बजे सोमवार को एक घड़ी समय दर्शा रही है। सुबह 8:30 बजे सोमवार को एक घड़ी समय दर्शा रही है, 8:30 बजे दर्शा रही है। ठीक है, तो बुधवार को शाम 5 बजे तक घड़ी में क्या समय होगा? ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो बताओ इसमें कितना टाइम होगा आपको? तो आप ध्यान से सुनना, 8:30 बजे का इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखना। 8:30 बजे सोमवार की बात चल रही है ना, और मंगलवार 8:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? मंगलवार
8:30 तक कितने घंटे हो जाएंगे बताओ। सोमवार 8:30 से मंगलवार 8:30, तो बुधवार को पूछ रही है, बुधवार को शाम 5 बजे, तो बुधवार को 8:30 तक कितना टाइम हो जाएगा। ये सुबह तक की बात आ गई, ये भी सुबह तक की बात आ गई, ये भी सुबह तक की बात आ गई, है ना। तो 8:30 तो ये हो गए। और बुधवार को कितना, बुधवार का शाम का पूछ रही है ना 5 बजे तक। आप इसको चेंज कर दो, कितने घंटे हो जाएंगे। हो जाएंगे, समय तो नहीं पूछ रहा, चलो ये अब इसको बदल दो क्वेश्चन को, कितने घंटे जाएंगे टोटल। बुधवार को कितने बजे तक, 5 बजे तक पूछ रहा है ना। आप मुझे बताना 8:30 से 8:30 बजे तक कितना टाइम होगा, कितने घंटे जाएंगे। 24 घंटे दिए हो गए, और यहां से यहां तक 24 घंटे ये हो जाएंगे। आप मुझे बताओ 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे। 3.5 हो जाएंगे ना, 8:30 और 3.5, 3.5 घंटे हो गए कि नहीं हो गए बताओ। और प्लस में 5 घंटे ये हो गए, तो कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए। 8.5 घंटे हो गए। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात बताओ, हो गए ना। तो देखो 24 और 24, 48 और 8 कितने हो गए। 24 + 24 + 8.5 कितने जाएंगे। 48 8 56, 56.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, यानी 56 घंटे और 30 मिनट हो जाएंगे इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो इनकी हम बात करेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो हम घड़ी की शुरुआत करते हैं कि घड़ी में और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं एनालॉग घड़ी की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एनालॉग घड़ी की। तो ध्यान से सुनना, एनालॉग घड़ी में ये कौन सी घड़ी होती है, एनालॉग घड़ी। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं एनालॉग घड़ी के। एनालॉग क्लॉक, देखो एनालॉग क्लॉक में क्या होता है एक तो क्या होता है इसमें, घंटे होते हैं। क्या होते हैं, घंटे। एक क्या होता है इसके अंदर, किसकी सुई होती है इसके अंदर, मिनट की होती है। और किसकी होती है तीसरी सुई इसके अंदर, सेकंड की सुई होती है। एक तो किसकी होती है, घंटे की। एक किसकी होती है, मिनट की। और एक किसकी होती है, सेकंड की। 3 सुइयां होती है इसके अंदर, घंटे, मिनट और सेकंड। ठीक है, 3 सुइयां होती है, क्योंकि घंटे में, मिनट में और सेकंड में होता है हमारा समय। तो आप ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये देखना, ये घड़ी मैंने बना दी यहाँ पर, ये मैंने घड़ी बना दी। घड़ी में याद रखना आप, ये कितने हैं यहाँ पर 12, ये कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3, कितने हैं 4, कितने हैं 5, कितने हैं 6, कितने हैं 7, कितने हैं 8, कितने हैं 9, कितने हैं 10, कितने हैं 11। आप देखना, ये मैंने घड़ी बना दी। इस घड़ी में देखना प्रत्येक घंटे के अंदर कितने मिनट होती है, 1 2 3 4 और ये 5। कितनी मिनट हो गई, 5 हो गई। कितनी मिनट हो गई, 5। 1 2 3 4 और ये 5, 5 ही। और ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। आपको सबको पता होना चाहिए ये क्या है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 2 3 4 और ये 5,
ये मैंने घड़ी बना दी। आप बताओ सबके बीच में कितनी मिनट है? 5 मिनट है। और घंटा कितना है? 1। तो आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितनी मिनट हो रही है? 60 मिनट होती है इसके बीच में, लेकिन यहाँ पर है कितनी? 5। तो कहने का मतलब मैं अभी बात करूंगा, ठीक है, आगे चलकर। पहले एक बार आप मुझे ये बताओ कि टोटल ये बताओ एक सर्किल के अंदर कितना कोण बनता है? आप अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3 बज रहे हैं, मान लो कितना बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। ये 3 बजा दिए मैंने। मुझे ये बताना आपकी इसमें कितने घंटे हो गए टोटल? 12 घंटे हो गए। इस घड़ी के अंदर 12 घंटे हो गए ना। तो 12 घंटे में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 12 घंटों में कितना कोण बनता है? ध्यान से सुनना, 12 घंटों में बना कोण कितना है? 360 डिग्री का। क्योंकि घंटे कितने हैं इसके अंदर? 12 घंटे है ना। 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का बनेगा बताओ? 360 में किसका भाग दे देंगे? 12 का। तो देखो 12 से काटो 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये तो मैंने बजाया अभी 3, अभी मैं यहाँ पर क्या बजा रहा हूं? अभी मैंने बजाया यहाँ पर 9:15, अब मैं 3 बजा रहा हूं। यहाँ पर ध्यान से सुनना, 9:15 बजाया, अभी मैं बजा रहा हूँ 3:15। आप यहाँ ध्यान देना, ये ध्यान से देखना। आप मुझे बताना कि इसके अंदर ये कितने डिग्री का कोण है बताओ? 90 डिग्री का है ना। आप देखना, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से भी मिला दो, ठीक है, मिला दो आप इसको। आप मुझे तो पूरा 90 है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो प्रत्येक घंटे में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है? अब आप मुझे बताना, मैं अब घंटे की सुई की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? घंटे की सुई का। देखना, घंटे की सुई की बात मैं अब कर रहा हूं। तो घंटे की सुई ये है कि नहीं बताओ? इसमें ये जब घूमेगी यहां पर, तो कितना बार कितने दिन में घूमेगी बताओ? ये पूरा एक चक्कर कब लगाएगी? 12 घंटों में तो घूमेगी। तो 12 घंटों में 360 डिग्री की बात चल रही है। तो देखो, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो घंटे की सुई है ना, 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और हमसे मिनट की वैल्यू पूछता है। किसकी वैल्यू पूछता है? तो घंटे की सुई का आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये पूरा कब घूम जाएगी घंटे की सुई? जब 24 घंटे हो जाएंगे, पूरे दिन रात हो जाएंगे, तब एक चक्कर लगाएगी ये। कौन? घंटे की सुई। तो कहने का मतलब क्या है कि 12 घंटे में कितना कोण बनाएगी ये घंटे की सुई? 360 डिग्री। यानी जब पूरा घूमेगी ना, ये दिन रात घूमेगी, 24 घंटा हो जाएगा फिर तो। क्योंकि सेम घड़ी तो सेम घूमती है, 12 घंटे में 2 बार घूमती है। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक पूरा चक्कर कब लगाएगी ये? 12 घंटे में। घड़ी में 12 घंटे जब पूरा एक चक्कर लगा देगी 12 घंटों में, और 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? इसको इससे काट दो तो कितना डिग्री का बन जाएगा? 30 डिग्री का। तो हमसे घंटे की वैल्यू नहीं पूछता है, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? यानी मिनट की वैल्यू हमसे पूछता है, ठीक है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? ये भी तो कह सकते हैं ना 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण। तो आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? बताओ। 30 बटा में क्या जाएगा? 60, यानी कितना जाएगा? आधा डिग्री। आप मुझे ये बताओ कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बना? आधा डिग्री का बना। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ये बताओ पहले। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? हाँ या ना, ये बता दो पहले आप जल्दी से। 1 मिनट में किसके द्वारा? 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है? आधा डिग्री है। आप सोचो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। कॉमन सेंस, घटना नहीं आपको कुछ भी। 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 1 घंटे को हम मिनट की वैल्यू निकालें तो 1 घंटे को 60 मिनट भी तो कह सकते हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। समझ में आ गई? बात नहीं आई? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मिनट की। मिनट की सुई की। किसकी बात करेंगे? मिनट की सुई की। ध्यान से सुनना। एक बात आप मुझे बताओ, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। मिनट की सुई कंटिन्यू कब तक चलती है?
1 घंटे में चलती है ना, 60 मिनट तक चलेगी ना, तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना देगी बताओ ये? 60 मिनट मतलब मिनट की सुई 60 मिनट तक घूमेगी तब कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा बताओ? बताओ ना, 6 डिग्री का। तो याद रखें, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। धीरे कौन चलती है बताओ? घंटे की सुई चलती है, तो कम डिग्री का कोण आधा डिग्री का ये बनाएगी। मिनट की सुई थोड़ी तेज चलती है तो 6 डिग्री का बनाएगी 1 मिनट में। हमसे मिनट की वैल्यू पूछ रहा है। अब तीसरी बात आप ध्यान से सुनो, हम सेकंड की सुई की बात कर लेते हैं। सेकंड की सुई की एक बात मुझे आप बताना, सेकंड की सुई कैसे चलती रहती है? कंटिन्यू चलती रहती है ना, और 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का बनाती है। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट ही तो होता है, और 1 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है सेकंड की सुई। तो हमने तीनों की वैल्यू को मिनट में निकाला है। किसमें निकाला है? अच्छा आप एक बार बताओ मुझे कि मिनट में निकालने से क्या फायदा होता है? हमें यहाँ पर एंगल का पता लग जाता है। हमें यहाँ पर क्या पता लग जाता है? इन तीनों सुइयों को मैंने मिनट में निकाला, तो मिनट में निकालने से क्या फायदा होगा? मुझे कोण यानी एंगल पता लग जाएगा। मान के चलना मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैंने आपकी घड़ी बना दी, एक दूसरी क्या बना दी है? घड़ी। आप इस घड़ी में देखना, ये सुई 12 पर है, एक सुई 12 पर है, और एक सुई कितने पर है? 3 पर। एक सुई कितने पर है? 3 पर। आप मुझे बताना बज कितने रहे? 3 बज रहे हैं। पहले मान लो कितने बज रहे थे? पहले मान लो 12 बज रहे थे। क्या बज रहे थे? तो 3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना देगी? मैंने अभी तो बताया आपको 3 घंटे में तो 90 डिग्री का बना देगी, लेकिन मैं इस बात को प्रूव करके बता रहा हूं। एक बार बताओ आप मुझे कि यहां पर 1 बजेगा, यहां पर 2 बजेगा, बजेगा कि नहीं बजेगा? ये बताओ ना, हाँ या ना? आप मुझे बताना, 1 2 3 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? तो घंटे वाली सुई जब 3 पर आएगी तो 3 घंटे जाएंगे, मानो 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? तो 12 से 3 के बीच देखो अब कितने घंटे हो रहे हैं, कितनी मिनट हो रही हैं? कितने घंटे और कितने मिनट? केवल 3 घंटे हो रहे हैं। तो मैंने ये तो सीख रखा है ना, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो भाई 3 घंटों में कितने का बनेगा? 90 डिग्री के बात आ गई, समझ में नहीं आई? अब मैं मिनट की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मानो मिनट की सुई ने यहां से 1 पर थी, ये पहले 1 पर थी, और अब कितने पर आ गई? यहां पर आ गई है, इधर आ गई, यानी 1 से 2 से, और ये 2.5 पर आ गई। किस पर आ गई? 2.5 पर आ गई। मिनट की सुई आप बताओ मुझे 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये कितनी मिनट है? 5 और 5, ये 5 मिनट इसके अंदर, ये कितनी मिनट है? 7.5 है ना? अरे 7.5 है कि नहीं बताओ? तो मैं आपसे कह रहा हूँ 7.5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? देखो 6 30 का 0 हासिल 3 6 42 और 3 45। आप देख लेना, यहां पर कोई अगर सुई थी ना पहले, यहां पर देख लेना आप, यहां पर, और यहां आधी पर पूछ रहा है आप सबकी बात, ये रहा देखो। अच्छा ये बताओ पूरे पर 30, तो आधे पर कितना? 15 डिग्री, और ये पूरा 30 डिग्री, तो यहां तक बनता ही बनता है 30 40 और 5 45 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि मिनट की सुई क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 7.5 मिनट हो गई ना यहाँ तक। 5 तो पूरी इसमें हो गई, और आधी देखो इसमें 5 मिनट होती, मैंने 2.5 मिनट ले ली यहाँ तक, तो 7.5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो 7.5 मिनट में 45 डिग्री का कोण बना देगा। यानी 45 डिग्री कोण को बनाने के लिए क्या चाहिए? 7.5 मिनट डिग्री चलना पड़े, 7.5 मिनट चलना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7.5 मिनट में कितना? 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये बात आपकी दूरी पर आधारित है, यानी दूरी ज्ञात की जाती है यहां से। अगर आपको मिनट की मतलब मिनट में दे रखी है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहां से कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोण एग्जाम में पूछा जाता है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बताओ। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक के टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला टाइप पूछा जाता है, देखो दोबारा लिख लो, पहला क्या है? पहला टाइप है इसमें इमेज से रिलेटेड। पहला टाइप क्या है? इमेज से रिलेटेड।
और दूसरा टाइप क्या है, एंगल से रिलेटेड। दूसरा टाइप क्या है, एंगल से रिलेटेड। और तीसरा टाइप क्या है इसमें, टाइम से रिलेटेड। और चौथा टाइप क्या है इसके अंदर, एरर से रिलेटेड। एरर से रिलेटेड। तो याद रखना, इमेज का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्या होता है इमेज का मतलब, प्रतिबिंब। और एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। तो दूसरे टाइप का प्रश्न कोण से रिलेटेड है, दूसरे टाइप का प्रश्न किससे रिलेटेड है, कोण से। तीसरे टाइप का प्रश्न किससे है, टाइम से, यानी समय से संबंधित। तीसरे टाइप का प्रश्न क्या है, समय से संबंधित है। और चौथे टाइप का प्रश्न क्या है, एरर यानी त्रुटि से संबंधित है। किससे है, त्रुटि से संबंधित। तो याद रखना, पहला जो टाइप है वो है इमेज से रिलेटेड प्रश्न, दूसरा जो टाइप है वो है एंगल से रिलेटेड प्रश्न, और तीसरा जो टाइप है वो है टाइम से रिलेटेड प्रश्न, और चौथा जो टाइप है वो है एरर से रिलेटेड प्रश्न। एरर से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। 4 टाइप के प्रश्न इस घड़ी में पूछे जाते हैं, और 5वां टाइप इसमें इसके अंदर कोई है नहीं, ठीक है। मेनली जो टाइप है वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आप डाल सकते हैं इमेज से रिलेटेड प्रश्न। सबसे पहला टाइप क्या है, इमेज से रिलेटेड प्रश्न। देखो इमेज से रिलेटेड प्रश्न में ध्यान से देखना, पहला क्या आता है इसके अंदर, मिरर इमेज। पहला क्या आता है, मिरर इमेज। पहला आता है मिरर इमेज। पहला क्या आता है, मिरर इमेज। मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब। क्या होता है मिरर का मतलब, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, वाटर इमेज। दूसरा क्या होता है, वाटर इमेज। वाटर इमेज, वाटर इमेज। वाटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, जल प्रतिबिंब। क्या होता है, जल प्रतिबिंब, ठीक है। वाटर का मतलब क्या होता है, जल प्रतिबिंब। याद रखना, मिरर जो इमेज होता है, मिरर इमेज जो होता है वो क्या होता है, एक दीवार पर रुक सकता है ना, लेकिन वाटर इमेज एक दीवार पर नहीं रुक सकता। याद रखना, जो मिरर इमेज होता है वो इस प्रकार से होता है, इस तरीके से। और जो वाटर इमेज होता है ना वो कैसे होता है, इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ ये। तो ये होता है ना, ये इस तरीके से होता है। मिरर जो इमेज होता है ना वो इस तरीके से होगा, और वाटर इमेज जो होगा वो इस तरीके से होगा। देखो मिरर इमेज, सबसे पहले हम इमेज के अंदर पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज का देखना आप, मिरर इमेज देखना। देखना, यहां पर यह है 12, यहां पर यह है 1, यहां पर क्या है 2, यहां पर क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। अभी आप ये देखो, चित्र सही नहीं बना है वैसे, है ना। चित्र बिल्कुल गोल बनाना पड़ेगा। ये चित्र देखो आप, यहाँ देखो 12 है, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 9 है। यहाँ देखो 7 है ना, ये कितना है 8, ये कितना है यहाँ पर 5, और ये कितना है यहाँ पर 4, यहाँ कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 11, यहाँ पर कितना है 10। अब ये चित्र सही बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी देखना, ये कितना है 12, ये कितना है 6, ये कितना है 9, ये कितना है 3, ये कितना है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 7, यहाँ पर कितना है 8,
यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर कितना है 11। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि 3, देखो यहाँ पर कितने हैं ये देखना आप यहाँ पर, आप मुझे बताना ये कितने बज रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं ना। आप मुझे बताना, अगर ऐसा प्रतिबिंब है, अगर ऐसा प्रतिबिंब है, घड़ी तो वैसे ही रहेगी ना, ये घड़ी तो इसी प्रकार से रहेगी ना ये। आप मुझे बताना कि यहां से इस दर्पण से ये कितनी दूर है, ये तो ये 9 पर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ आप। 9 पर आ जाएगा, तो यानी तो इसका मुंह है ना ये वाला, इधर आ जाएगा। आप देखना ये, आप मुझे बताना क्या आपको दिख रहा है, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं और इस घड़ी में इसका मुंह जो है इधर आएगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। नहीं बेटी बात समझ में। अब आप देखना, अब आप देखना अगर 4 बज रहे हैं, यहां पर मैं 4 बजा रहा हूं, अब की बार देखना इसको, अब की बार नीचे हो गया ना, इस स्ट्रेट लाइन से देखना, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना नीचे हो गया, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ। आप सबसे पहले कंसेप्ट को सीखो, सबसे पहले हम सीख रहे हैं कंसेप्ट। क्या सीख रहे हैं? कंसेप्ट। जब ये 3 पर था ना इधर की साइड, तो ऐसे था ना, तो ये ऐसे दिखाई देगा, आप देख रहे हो अपना मुंह ऐसे दिखाई देता है अपने उसमें शीशे में, दर्पण में, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अब की बार इसमें देखना, जब ये यहाँ पर 6 पर होगा इस तरीके से, ये 6 पर हो जाएगा मान लो ऐसे, तो ये नीचे हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ आप। अरे हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ ना नीचे। अगर ये इधर हो जाएगा 9 पर, तो ये भी किधर हो जाएगा, इसी को कहते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। आप देखना, जब ये 3 पर था तो इसका मुंह किधर था, 9 पर था कि नहीं था बताओ, 9 पर था ना। जब ये 4 पर था तो इसका मुंह कहां पर था, 8 पर। आप ये देखते जाएं कि 9 और 3 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा, 4 8 12 बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा। अगर ये मान लो 5 पर होगा तो ये किस पर होगा बताओ, 7 पर होगा कि नहीं होगा। अगर ये 6 पर होगा तो ये किस पर होगा बताओ, किस पर होगा। ध्यान से देखो, जब ये 6 पर है तो 6 का 6 पर ही रहेगा ना। नहीं बेटी बात समझ में। तो 6 का 6 पर ही है। आप इस कंसेप्ट को देखो, 3 पर है तो 9 पर, 4 पर है तो 8 पर, और 5 पर है तो 7 पर, और 6 पर है तो 6 पर। अब आप आगे देखना इसमें, जब ये बताओ, जब ये 4 पर, जब ये 1 पर है तो किस पर होगा, ये 11 पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 12 बनना चाहिए ना। देखो 6 में 6 पर होगा तो 6 का 6 पर होगा तभी तो 12 बनेगा। 7 5 12, 4 8 12, 9 और 3 12, 1 और 1 11 और 12, 2 और 9, 2 और 10 कितने हो जाएंगे 12, और 7 और कितना 5 12, और 8 और 4 12, और कितना हो गया, और कितना बच रहा है 3 4 5 6 7 8 9 है क्या। 9 पर कितना 3, 10 पर कितना 2, 11 पर कितना 1, और 12 का कितना 0 0। 12 का कितना आएगा, बात आ रही समझ में, 12 में 0 0 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। तो कहने का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया, कंसेप्ट बता दिया। ये कंसेप्ट आप सबको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि 12 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 0 0 होगा। क्या होगा 0 0। इस बात को आपको समझाने के लिए, और इस बात को आपको समझाने के लिए मैंने दर्पण को क्या बताया, डायरेक्ट कंसेप्ट से बताया कि ऐसा होता क्यों है। आप देखो ना, जब 3 का प्रतिबिंब आपसे 3 बज रहे हो किसी घड़ी में, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 9 होगा। कितना होगा, क्योंकि अभी सुई 3 की तरफ है तो ये 9 की तरफ दिखाई दे रही है ना आपको। नहीं बेटी बात समझ में। अब इसमें देखो, जब 6 पर है तो 6 का 6 पर ही रहेगा, सुइयां नहीं बदलेंगी, इधर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, तो 6 का दर्पण प्रतिबिंब 6 ही होगा। नहीं बेटी बात समझ में।
तो इसलिए आप याद रखना कि जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें तो उसको किस में से माइनस करेंगे, 12 में से। किस में से माइनस करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे। अब हम 12 में से माइनस करेंगे इसको, तो आप मुझे बताना 12 को वो क्या कह सकते हैं, 1160 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1160 हम कह सकते हैं। चलो इतनी तो बात आपकी हो गई। अगर आपसे कोई पूछे आपसे कि भाई 11:15 हो रहे हैं, ये तो बात, चलो देखो इतनी बात तो क्लियर है ना आपको, ये ध्यान दो, इतनी बात क्लियर है ना। अब आप ध्यान से समझो, जैसे आपको 3 का दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, तो 12 में से 3 मैंने घटा दिया 9, 12 में से 4 घटा दिया 8, 12 में से 5 घटा दिए 7, 12 में से 6 घटा दिए। समझ में आ गया। अब की बार मिनट की बात चल रही है, अभी बात ध्यान देखना आप इसमें। देखना 12, ये कितना है, 6, 1, 3, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 7 और ये कितना है, 8। आप ध्यान से इस बात को सुनना, 12, 6, 3 और ये कितना है, 9, कितना है 2, कितना है 1, 4 और ये 5, 7, 8, 10, 11। अब आप सुनना, इसमें इस घड़ी के अंदर आप सुनना, आप मुझे बताना आपकी बार कितना टाइम हो रहा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 12 बजकर कितना टाइम हो रहा है, 12 बजकर, अगर 12:30 बजा रहा हूं मैं आपको, कितना बजा रहा हूं, 12:30। अब अगर मैंने टाइम कितना दे दिया, इसमें दिख रहा है आपको ये टाइम कितना है, 12:30 दिख रहा है ना आपको, ये 12:30 है। ठीक है, और थोड़ा सा इधर बना देता हूं मैं इसको। अब देखना ये 12:30 है कि नहीं, बताओ। अब देखना ये 12:30 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है 12:30। अब ये 12:30 जब है तो आप इसमें देखना, ये वाली सुई इसके अंदर, ये वाली सुई तो यहीं पर रहेगी ना, अरे रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बताओ ना। ये वाली सुई इसके अंदर रहेगी ना, और ये वाली सुई कहाँ हो जाएगी, बताओ। ये वाली सुई इधर इनके बीच में है, तो ये इनके बीच में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ ना। हो जाएगी। देखो ये 11 के और किसके बीच में हो रही है, 12 के बीच में हो रही है। देखो किसके बीच में हो गई, किसके बीच में हो गई, बताओ। तो आप बताओ, जब इसमें कितना था, जब इसमें 12:30 था, 12:30 था, आप देख कर बता दो आप। जब यहाँ पर 12:30 था तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 11:30 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। 11:30 हो रहा है ना, हो रहा है 11:30। तो यहाँ पर 12:30 था तो ये कितना हो रहा है, 11:30 दिखाई दे रहा है आपको। अब बस क्या है इसमें, अब की बार इसमें क्या है, अब की बार इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, जब 12:30 होता है ना, कभी भी देखना आप 12:30 होता नहीं है वैसे तो कभी भी उसमें घड़ी में, तो 12:30 पर क्या होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये 00:30 होता है। कितना होता है, 00:30। जब भी 12 बजकर कुछ भी मिनट हो तो 00:30 होंगी, क्या होंगी, 00:30 होंगी। अगर आपने इस कंडीशन में 12:30 लिख भी दिया तो कभी भी 11:60 में से 12 में से नहीं घटेगा, वो घटेगा 23 में से, 24 में से।
तो 24 में से घटाना पड़ेगा अगर आप यहाँ 12 लिखते हैं तो। लेकिन मैं अब की बार बात कर रहा हूँ 12 बजे को मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया। इसको मैं 11:60 भी तो लिख सकता हूँ ना, तब भी तो 12 ही बजेंगे। जो मैंने यहाँ पर 12 लिखा ना उसको मैंने अब की बार क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, 11:60 लिख दिया। तो याद रखना 11:60 में से अगर मैं ये घटाऊंगा ना तो क्या बचेगा बताओ, 11:30 ही बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि अगर मैं 12 में से 3 घटा रहा था तो 9 आ रहे। तो देखो 12 में से तो ये 0:030 घटते नहीं है ना, मिनट की चाहिए, तो मतलब आपने 1 घंटे को यहाँ पर उधार दे दिया, उसकी मिनटों को आपने उधार दे दिया। तो यहाँ पर जब 1 घंटे की आपने 60 मिनट यहाँ उधार दे दी, यहाँ पर 11 घंटे बचेंगे। बताओ नहीं बैठी बात समझ में। तो याद रखना जब यहां पर कितना होगा 2:30 होगा तो यहां पर किसका प्रतिबिंब क्या आएगा बताओ, तो यहां पर कितना आएगा बताओ, 9 ही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ना, 9 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ भाई। 11:30 में से घटाओ इसको 2:30 को, तो 9:30 9 ही तो बजेंगे बस केवल। आप यहां पर देखो कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है ना। थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना, आप इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है ना। और 2:30 कैसे बजते हैं, 2:30 ऐसे ही बजेंगे, 2:30 ऐसे ही बजेंगे ना, 2:30 ऐसे बजा दिए। आप बताओ ये इधर है नीचे, तो ये वाली सुई इसकी कहां जाएगी, तो ये यहां पर देखना जब ये 2-3 के पास है ना इधर, तो ये सुई कहां जाएगी, इधर आ जाएगी ना, आ जाएगी ना जाएगी, बताओ हाँ या ना, आ जाएगी ना। देखो ये सुई का मुंह इधर है ना, तो इसका इधर होगा ऐसे। नहीं बैठी बात समझ में, ये दूरी इतनी दूर है ना यहाँ से, तो ये दूरी भी इतनी ही दूर होनी चाहिए यहाँ से। देखो तो कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको साफ साफ। देखो 9:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, गलत तो नहीं बना दिया ना मैंने। 2:30 को आप 11:60, अच्छा सॉरी 9:30 आएगा ये ना, कोई नहीं गलती हो गई, वैसे अपना सही है ना। देखो कंसेप्ट के साथ ये काम कर रहा हूँ, गलती से गलत कर देता। ये 2:30 का क्या आएगा, 9:30 आएगा। बात आ रही समझ में, तभी तो ये क्या बनेगा 11 बनेगा, 12 बनेगा ना, तभी तो ये, तो वो हमें पता लग जाएगा, गलती से लिख दिया था मैंने। तो यहाँ पर कितना आ गया, 9:30 आ गया। देखो इसको दर्पण पर आप देखो, अगर मैं बात करूं 4 4:30 की, तो 4:30 का देखो कितना आएगा, 4:30 का कितना आएगा बताओ, बताओ ना, 4:30 का कितना आएगा, 7:30 आ जाएगा। 4:30 का कितना आ जाएगा, 7:30 आ जाएगा। 4:30 का कितना आ जाएगा, 7:30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप इनको नोट कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपसे मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या आ जाए, जब भी कोई आपसे मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसको हम किस में से घटाएंगे, या तो हम घटाएंगे किस में से, 12 में से। अगर कंप्लीट आपको टाइम घंटे दे रखे हैं तो किस में से घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे। अगर आपको कुछ बजकर कुछ मिनट दे रखी है तो आप उसको किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है बताओ, आ रही है ना बात समझ में। लेकिन आपको ये मेथड यूज नहीं करना है। आपको कौन सा मेथड यूज करना है, मैंने आपको बताया ये वाला मेथड यूज करना है। बात आ गई समझ में, नहीं आई, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। मिरर इमेज का मैंने आपको भी बताया कि इसको हम किस में से घटाते हैं, मिरर इमेज निकालना हो तो 11:30 में से घटाते हैं, 11:60 में से। ठीक है, मैंने अभी आपको मिरर इमेज के बारे में बताया कि मिरर इमेज निकालने के लिए हम इसको किसी भी जो हमको टाइम दिया होता है उसको हम किस में से घटाते हैं, 11:60 में से। किस में से घटाते हैं, 11:60 में से घटाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो कि 8:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। लेकिन क्वेश्चन ये आ गया तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल आप पहला लिखना, 8:15 सही 3/5 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन ये है अपना, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपका दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा। तो देखो क्या करते हैं, मैंने आपको भी बताया सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका। तो 11:60 में से घटाएंगे, ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान दो। अब 11:60 में से इसको हम घटाएंगे, इसको -8
बचकर 15 सही 3/5 को किस में से घटाएंगे? 11:60 में से घटाएंगे। लेकिन अब की बार जो है ना, ये वाला टाइम क्या है? घंटे है, यानी एच की काम करेगा, ये हावर का, ये काम करेगा मिनट का, और ये काम करेगा हावर का, ये काम करेगा मिनट का, और जो ये वाला काम करेगा ना, ये किसका करेगा? सेकंड का काम करेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? तो याद रखना 11:60 को देखो, 11 तो ऐसे कैसे लिखना है आपको, और 60 को क्या करना है? 59 लिखना है। 60 को लिखना है 59, और जो आपकी जो 59 क्या है? 59 क्या है? और इसको क्या लिखेंगे? 1 मिनट लिखेंगे। तब भी तो ये 60 मिनट ही बन जाएंगी, तब भी तो ये 60 मिनट ही बन जाएंगी ना। तो ध्यान से सुनना, 1 मिनट है, ये 3/5 मिनट है, ये 3/5 सेकंड है, और 3/5 सेकंड का मतलब क्या होता है बताओ? 60 से गुणा करें अगर तो 36 सेकंड हो गई है, तो 36 सेकंड को 1 मिनट में से तो घटाएंगे ना अपन। नहीं बेटी बात समझ में? तो याद रखना कैसे घटाएंगे? -8 बचकर 15 सही 3/5। याद रखना आप क्या करेंगे, देखना इस 11 में से आप 8 घटाएंगे, 11 में से 8 के कितने? 3, और 59 में से 15 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4, ये जाएगा 44। और आप 1 में से किसको घटाएंगे? 3/5 को घटाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? ऐसे घटाएंगे ना, बटा में 1 मान लो, बटा में क्या मान लो? 1। क्या करेंगे? 3 44, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 में से 3 के 2, और 5 एकम 5 2/5, तो 3 बजकर 44 सही 2/5 मिनट इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन आप एग्जाम में कैसे करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 8 बजकर 15 सही 3/5 क्या करेंगे, कैसे करेंगे एग्जाम में? एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको। इसको एक छोटी सी ट्रिक काम करती है यहाँ पर। 11:60 को आप 11:59 लिख दो, और यहाँ पर लिख दो इसको 1 लिख दिया। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गए कितने? 3 है ना, और 9 में से 5 गए 4, और 5 में से 1 गए 4। ठीक है, और ध्यान से सुनना, 3 में ऐसी संख्या जोड़ दो कि नीचे वाला बन जाए, 3 में ऐसी संख्या जोड़ दो कि नीचे वाला बन जाए, 2 जोड़ेंगे और नीचे वाला इक्वल रहता है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना है? 3 बजकर 44 से 2/5 निकालने के लिए इसको 11:59 और 1 के रूप में डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो इसमें से ये तो सिंपली घट ही जाएगा, 1 में से 3/5 घटाएंगे तो 3 में वो संख्या जोड़ो कि नीचे क्या बन जाए? 5 बन जाए। तो 3 में 2 जोड़ेंगे ना, और नीचे वाला ऐसे कैसे ही। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक्स यहाँ पर काम कर जाती है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनना। 8-15 को क्या करेंगे, यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ मेरी बात ध्यान सुनो, इसको 11, इसको 60 और इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना 11:59 को, 11:60 को 11:59 में डिवाइड कर सकते हैं। 11:59 और ये कितना है? 1, सॉरी गलती से कर दिया था ना। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक नहीं है? ये बताओ पहले तो। अब 11 में से आप 8 घटाओ, कितना बचेगा? 3, और 9 में से 5 गए 4, 5 में से गए 4 तो 3 44, और 4 में ऐसी संख्या जोड़ो कि 7 बन जाए। तो नीचे वाला से कैसे रहेगा? ये 3 जोड़ देंगे आप इसमें, तो बताओ ये आंसर आ जाएगा कि नहीं जाएगा इसका? क्लियर है ना? इसका देखो 11:59 और कितना है? 1, कितना माइनस करना है? 9 38 और 1/7 करो इसका आंसर। 11 में से 9 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 3 गए 2, और ये कितना जाएगा? 1 में क्या जोड़ो? 6 जोड़ो, नीचे वाला ऐसे कैसे रहेगा? यही इसका क्या जाएगा? आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है ना? तो आज तक इतना ही रीजनिंग के अंदर क्लॉक में। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।